अब्बा हवा पढ़ दे। अम्मा को जाकर बोलो पढ़ दे। वो पढ़ दे ना। अरे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अम्मा को जाकर बोलो। क्या मुसीबत है तुम लोगों की कसम से। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत, ये क्या बदतमीजी है। बेगम दिमाग खराब हो गया, हटो। दोस्तों, टीवी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं ताकि हम लोग एंटरटेन हो सकें, और हमें एंटरटेन करने के लिए इस पर ड्रामास चलाए जाते हैं। हमें एंटरटेन करने के साथ साथ प्रोड्यूसर्स किस कदर इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। क्या वाकई आजकल पाकिस्तानी ड्रामास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए दिखाए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और साजिश है? क्यों आजकल लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? आपको इन तमाम सवालों के जवाबात अभी थोड़ी ही देर में इस वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे तो आम तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाया जाता है। फिर क्यों एक ही ड्रामा स्टोरी को मुख्तलिफ ड्रामों में दिखाया जाता है? और साथ ही अब पाकिस्तानी ड्रामाज में वल्गर सीन्स भी दिखाए जाते हैं। शादी को गलत तर्ज में दिखाना और तलाक वगैरह तो एक आम बात हो गई है। लेकिन हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसा नहीं थे। एक वक्त वो भी था जब पाकिस्तानी ड्रामाज अपनी मिसाल खुद हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामाज पूरी दुनिया में डब करके देखे जाते थे। उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामाज में कोई ना कोई गुड मैसेज दिया जाता था जिससे लोग एजुकेट होते थे। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। लेकिन अब के पाकिस्तानी ड्रामाज में किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं दिया जाता जिससे लोग सबक हासिल कर सकें। कुछ ऐसे पुराने पाकिस्तानी ड्रामाज जिनमें खुदा की बस्ती, अलिफ नून, धूप किनारे और अनकही, ये ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज थे जो अपनी मिसाल खुद हुआ करते थे। ये ड्रामे किसी न किसी मकसद के तहत बनाए जाते थे और ये ड्रामे समाजी बुराइयों से पाक होते थे। ये ड्रामे एक मुआशरे का हकीकी अक्स दिखा रहे होते थे। लेकिन आजकल के पाकिस्तानी ड्रामे इस तर्ज पर बनते हैं जिसमें मुआशरे की बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। मुआशरे की अच्छाइयाँ दिखाने की बजाय मुआशरे की बुराइयाँ इन ड्रामों में दिखाई जाती हैं जो लोगों पर एक बहुत बुरा असर डालती हैं। एक और पाकिस्तानी ड्रामाज में मेन स्टोरी है सास और बहू से रिलेटेड। इसमें यह दिखाया जाता है कि अगर बेटा अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के खिलाफ शादी करता है तो सास और बहू की आपस में लड़ाई रहती है और हमेशा ही सास बहू को घर से निकालने की तरकीब सोचती रहती है। इसी तरह बहू भी सास के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है और उसको घर से निकालने की तरकीब सोचती रहती है। दरअसल इसी तरह के ड्रामे मुल्क की सकाफत को ख़राब करते हैं और सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करते हैं। जबकि ड्रामे के किरदारों पर फोकस करें तो ड्रामे में मौजूद वो लड़की जिसने अपने सर पर दुपट्टा लिया होगा वो हमेशा डरी, सहमी और गरीब नजर आएगी। जैसा कि रंग महल ड्रामे में दिखाया गया है, गुर्बत से अमीरी के सफ़र में सिर्फ दुपट्टे का फ़र्क था। दरअसल इन ड्रामों में सिर्फ यही सबक मिलता है, अगर आपने एक ड्रामे में किसी लड़की को गरीब दिखाना है तो उसके सर पर दुपट्टा रख दो और जैसे ही वो लड़की अमीर होगी तो उसका दुपट्टा खुद ही उतर जाएगा। इसी तरह अगर लड़कों की बात की जाए तो किसी अमीर घर में एक लड़का मौलवी बन जाता है और दाढ़ी रख लेता है तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है और कोई भी उसको ख़ास पसंद नहीं करता। जबकि कोई दूसरा लड़का इसके अपोजिट होता है तो उसको पसंद किया जाता है। दरअसल आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सिर्फ यही कुछ दिखाया जा रहा है। अगर प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो कुछ ड्रामे बन रहे हैं जिसमें किसी अमीर लड़की को किसी गरीब लड़के से मोहब्बत हो जाती है, जबकि किसी अमीर लड़के को किसी गरीब लड़की के दुपट्टे की शराफत से मोहब्बत हो जाती है। दरअसल यही कुछ आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ लड़के की मोहब्बत की इंतहा इतनी बढ़ जाती है कि वो मज़ारों पर जाकर बैठ जाता है। बस यही कुछ पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा है। दरअसल हम तो बस पाकिस्तानी ड्रामास को एक मैसेज ही कन्वे कर सकते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे बनाए जाएं जो अपनी मिसाल खुद हों और कोई ना कोई मकसद रखते हों और जिससे मुआशरे को अच्छा सबक मिल सके। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।